चलो फिर शुरू किया जाए। 6 क्लास हो गई थी ना, ये 7वीं क्लास होगी रेशियो की। इसमें हम लोग देखेंगे 73वां क्वेश्चन। 72 क्वेश्चन हो गए थे 6वीं क्लास में, और टाइप नंबर है 7। पढ़ो इसको ध्यान से और करो। बोला 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 4:6:9 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र और आ जाए तो नया अनुपात इतना हो जाता है। तो शुरुआत में कितने बच्चे थे, बोलो। हमें बताना है कि यदि पहले उनका अनुपात 4:6:9 था और बाद में इनका अनुपात 7:9:12 हो जा रहा है, तो ये अनुपात बदल क्यों रहा है? क्योंकि प्रत्येक कक्षा में कितने छात्र आ जा रहे हैं? 12। देखो जरा, पहले 4 थे, अब कितना हो गया? 7। 3 बढ़ गया। यहाँ 6 से 9 हो गया, कितना बढ़ गया? 3। यहाँ 9 से 12 हो गया, कितना बढ़ा? 3। यानी ये 3 किसकी वजह से बढ़ रहा है? इन 12 बच्चों की वजह से। यानी 3 के बराबर 12 है, तो 1 बराबर क्या आ गया? 1 बराबर 4 आ गया। बताओ। अब 1 बराबर 4 आ गया, तो हमसे बोला है कि तो शुरुआत में कितने बच्चे थे? शुरुआत में यही थे, 6 4 10 और 9 19। और 1 बराबर 4 है, तो 19 गुणे 4 कितना हो गया? 76। यानी 76 बच्चे थे। भाई अनुपात बदल रहा है क्योंकि 12 बच्चे आ रहे हैं, और अनुपात 3 ही बढ़ रहा है। 3 बराबर 12, तो 1 बराबर 4 और 19 चौके 76। यानी टोटल कितने बच्चे थे? 76 बच्चे थे। इसको पढ़ो जरा। एक स्कूल में 1554 विद्यार्थी हैं। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने प्रवेश लिया और कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया, जिससे उनका नया अनुपात 7:6 हो गया। तो बताइए कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ा और क्यों छोड़ा? कुछ लड़कियां आ गई तो लड़के स्कूल छोड़ गए, होगी उनकी कोई पुरानी दुश्मनी। बताओ। देखो, एक स्कूल में 1554 विद्यार्थी हैं। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, यानी कि बॉयज और गर्ल की संख्या का अनुपात है 4:3। ये संख्या का अनुपात है और ये उनकी टोटल संख्या है। तो ये कितने हैं? 7। और ये वही संख्या है, 7 से अगर हम भाग देंगे तो 1 बराबर 7 दूनी 14, 222। 1 बराबर हमें मिल गया 222। इस 222 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 888। इसमें करेंगे तो 666। इतने लड़के और लड़कियां थी। बाद में हुआ क्या? कुछ लड़के स्कूल छोड़ गए, 30 लड़कियों ने स्कूल ज्वाइन किया है ना, और कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया। तो उनका नया अनुपात, जो उनका नया अनुपात बन रहा है, वो क्या बन रहा है? 7:6 का। इसमें हुआ क्या है कि 30 लड़कियां जो है वो और आई हैं। पहले लड़कियां कितनी थी? 30 अगर हम इसमें जोड़ दें तो कितना हो गया? 696। और ये नया अनुपात ही है। ये लड़कियों की नई संख्या, ये लड़कियों की नया अनुपात है। तो 696 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 6 से। तो कितना आएगा? 1 बराबर 6 कम 6 और फिर 3, 116। 1 बराबर आ गया 116। इस 116 का इसमें मल्टीप्लाई करा दो। तो इसमें जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 7 छंग 42 का 2, 7 एकम 7 और 4 11, 7 1 8, 842। तो देखो, पहले लड़के थे 888, अब कितने हो गए? 842। तो कितने कम हुए हैं बताओ जरा? 6। कितना कम हुआ? 46 कम हुए। 46 ही आ रहा है।
अच्छा, 8 में से 2 गए, 6 बचा, 8 में से 4 गए, 4 बचा, 46 आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है। एक बार देखते हैं भाई। मल्टीप्लाई सही हुआ। हाँ, यहाँ पे ना 7 4 11 होगा, यहाँ 4 लिख गया है, 11 यानी 1 होगा, तो कितना अंतर आएगा, 6 और कितना 7, 76। यानी कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ा, 76 लड़कों ने, बताओ, है ना। ये पहले की संख्या थी, पहले का रेशियो था, 888 लड़के, 666 लड़कियां, 30 लड़कियां और आ गई, 696 हो गई, और उनका अनुपात हो गया 6। तो ये नई संख्या और ये नया अनुपात है, उनको डिवाइड करेंगे, 1 बराबर 116, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 812, पहले 888 थे, अब 812 हो गए, यानी 76 कम हो गए, तो 76 लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया। आगे, एक परीक्षा चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात 9:2 है। यदि 80 कम विद्यार्थियों से आयोजन किया होता और 20 कम चयनित होते, तो चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात इतना होता, तो प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे। अब देखो जरा, यहाँ पे 2 तरीके के हैं, चयनित हैं और अचयनित हैं, यानी कि सिलेक्टेड है और है अनसिलेक्टेड और टोटल। ठीक है, अब देखो यहां पे है क्या कि एक परीक्षा चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात 9:2 है। देखो चयनित कितने हैं, चयनित है 9 और अचयनित कितने हैं, 2 हैं। यदि 80 कम विद्यार्थियों से आयोजन किया होता, अब कौन से 80 कम नहीं पता हमें, तो हम इनको किस में से कम मानेंगे, टोटल में से, टोटल में से कम मानेंगे। तो पहले तो हम इनको मान लेते हैं कि टोटल कितने हैं भाई, 9 और 2 11 है। अच्छा, आगे देखें तो नया अनुपात इनका क्या बनता है, 5 और 1 का, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 6। अब देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, या तो एक्स से अगर करोगे तो क्या होगा कि हमें नहीं पता कि भाई देखो हमें लेना पड़ेगा टोटल बच्चे, और क्या लेना पड़ेगा, 20 कम चयनित, यानी कौन लेने पड़ेंगे, चयनित वाले लेने पड़ेंगे। भाई इन्हीं दो में तो बात हुई है, 80 कम विद्यार्थी आयोजन करते हैं, यानी टोटल में से 80 कम, उसके बाद 20 कम चयनित होते हैं, यानी चयनित वालों की बात हुई है, तो हम नीचे लेंगे सिलेक्टेड। अब देखो टोटल बच्चे कितने हैं, 11, एक्स मान लेते हैं, सिलेक्टेड कितने हैं, 9x। अब देखो 80 जो है वो हम टोटल में से मानेंगे कि 80 कम है, और चयनित कितने, 20। जब ये सब हो जाता है तो उनका नया अनुपात क्या बनता है, टोटल का नया अनुपात है 6, चयनित का नया अनुपात है 5, ये बनता है। तो जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये तुम्हारा x मेथड हो गया। अगर लॉजिक से करने जाओगे तो कैसे करोगे, बताओ, बोलो। अगर हम लॉजिक से इसको करने जाएंगे तो हमें लेना किनको है, टोटल को और चयनित को, बस हमें इन्हीं दो को लेना है। तो हम इसको क्या करेंगे, देखो टोटल हमारे पास कितने थे, 11, चयनित कितने हैं, 9, लास्ट में टोटल कितने हैं, चयनित कितने हैं, 5। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये पहले का रेशियो था, ये बाद का है। ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि 80 इसमें से कम आते हैं, यही तो बोला था, 80 कम विद्यार्थियों से आयोजन होता है, तो ये इसको यहां पे लिख देते हैं, ये टोटल है और ये सिलेक्टेड है। उसके बाद जो 20 कम चयनित होते हैं, चयनित वाले कितने थे, 20 कम। अब जब दोनों चिन्ह सेम होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हटा दिया जाए। अब इनका हम क्या कराते हैं, क्रॉस करा देंगे, 11 5 55,
और 9 छाके 54, अंतर कितने का आया? 1 का। इसमें 6 दूनी 12 और 8 पंच 40, यहाँ पे हुआ 400 और इधर हुआ 120, इनको घटा दो, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 280। एक बराबर कितना आ गया? एक बराबर आ गया 280। x की वैल्यू 280 है। तो हमसे बोला है तो प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे? प्रारंभ में टोटल विद्यार्थी कितने थे? 11 थे। तो इसी में बस 11 का मल्टीप्लाई करा दो, 11 इंटू 280 कितना आ जाएगा? 0 8 8 2 10 0 2 और 1 3, 3080। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3080। बस हमको ऐसे ही करना था इसको, और ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी। बताओ, एक से किस करने जाओगे, इसका मल्टीप्लाई कराओगे, फिर इसका कराओगे, तब तुमको ये मिलेगा। उससे बढ़िया सीधा हमें बस समझना ये है बात किनकी हो रही है। 20 कम विद्यार्थी आयोजन किया होता, यानी 20 कम विद्यार्थी आते, तो किसमें से? टोटल में से। भाई मान ले हमारी क्लास में 100 लड़के हैं, तो 80 कम विद्यार्थी आए, तो किसमें से कम आए? टोटल में से कम आए। फिर आगे बोला कि 20 कम चयनित होते हैं, यानी सिलेक्टेड जो हैं उनमें से अगर 20 कम चयनित होते तो हमारा अनुपात ये बन जाता। तो बस वही करना था हमें, टोटल और सिलेक्टेड लेना था। टोटल 11x थे, सिलेक्टेड 9x है, इसमें से 80 कम होते और इसमें से अगर 20 कम होते तो अनुपात ये बनता। बस वही हमने किया, टोटल 11, सिलेक्टेड है 9, तो बाद में 80 कम होने की वजह से टोटल हो गए 6, 20 कम होने की वजह से सिलेक्टेड हो गए 5। बस क्रॉस करा देना है, अंतर ले लेना है, आंसर आ जाएगा। तो चलो फिर इसको करो। एक परीक्षा में पास हुए व फेल हुए छात्रों का अनुपात इतना है, यदि 5 छात्र और आ जाएं व फेल हुए छात्र 2 कम हो जाएं तो पास हुए छात्रों व फेल हुए छात्रों का अनुपात इतना हो जाता है। तो परीक्षा में आए छात्र ज्ञात करो। 2 ही है, पास है और फेल है। तो छात्रों का अनुपात, पास वाले जो छात्र हैं वो 25 हैं, फेल वाले जो हैं वो 4 हैं। तो पास है 25, फेल है 4। यदि 5 छात्र और आ जाएं, 5 छात्र और आ जाएं का मतलब क्या है? वो फेल और पास वाले नहीं, वो टोटल में से है। ठीक है, तो हमें एक पता चल गया कि हमें टोटल लेना है, हमें ये पता चल गया। आगे जब पढ़ेंगे तो बोला है वह फेल हुए छात्र 2 कम हो जाए, यानी कौन वाले? फेल वाले 2 कम हो जाए। तो टोटल के साथ हमको किसको लेना है? फेल को लेना है। बस यही सेट करना होता है। टोटल बच्चे कितने हैं यहाँ पे? 25 और 4 29 बच्चे हैं, तो टोटल हो गए 29। फेल वाले कितने हैं? 4। इनका नया अनुपात क्या बन जाता है? देखो 22 और 3 टोटल कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, जिसमें से फेल वाले कितने हैं? 3। ये बन गया। ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि टोटल में से 5 और आ जाते हैं, यानी कि +5 हो जाता है, और फेल में से क्या हो जाता है? 2 कम हो जाते हैं। बस इसको हमको क्रॉस कराना है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये है कि देखो अब चिन्ह क्या है? अपोजिट है। जब चिन्ह अपोजिट होता है तो क्या होगा देखते हैं। इसका गुणा कराओ 29 का 3 में, 9 3 का 27, 7 3 दूनी 6 2 8 87, 25 चौके 100, अंतर कितने का आया? 13 का। हमने अंतर ले लिया इनका 13। अच्छा, 25 दूनी 50, 5 तिया 15। अब हमको इनका अंतर नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि ये चिन्ह अलग हो गए। जब चिन्ह प्लस माइनस होता है तो हम उनको जोड़ते हैं। अगर यहीं पे दोनों जगह प्लस होता तो हम अंतर लेते, दोनों जगह माइनस होता तो भी हम अंतर लेते। अगर चिन्ह बदला है तो हम उनको जोड़ेंगे। तो 25 दूनी 50, 5 तिया 15, 50 और 15 कितना हो गया? 65। तो 1 बराबर 5, ये हमको मिल गया यहां से 1 बराबर 5। अब हमको बताना है तो परीक्षा में आए छात्र ज्ञात करो। तो परीक्षा में आए हुए छात्र थे 29। 1 बराबर 25 है, तो 29 गुणे 5 कितना? 145। ये सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, बस ये 2 लाइनें हमारे काम की है। 5 छात्र और आ जाएं, वह फेल हुए छात्र 2 कम हो जाए।
तो जो आएंगे छात्र वो टोटल में से आएंगे और फेल में से हमें 2 कम करना था। पहले टोटल का अनुपात था 29, पहले टोटल का अनुपात क्या था 25 और 4 29, जिसमें से फेल और पास है तो ये विद्यार्थी ही पूरे, तो 29, फेल कितने थे 4। अब हुआ क्या, टोटल में से 5 और आ जाते हैं तो अनुपात क्या बन जाता है 22 और 3, यानी टोटल कितने हो गए 22 और 3 हो गए 25, टोटल का अनुपात 25 है। और अगर फेल में से 2 कम हो जाए तो अनुपात 3 हो जाता है। बस यही लिखना था, क्रॉस करा देना है। चिन्ह अपोजिट हो तो हम अंतर नहीं लेंगे, जोड़ लेंगे उनको। आगे, एक स्कूल में लड़के व लड़कियों का अनुपात 5:3 है। कुछ नए लड़के व लड़कियां 5:7 के अनुपात में दाखिल हुए तो कुल छात्र 1200 हो जाते हैं तथा लड़के व लड़कियों का अनुपात 7:5 हो जाता है। तो छात्रों की कुल संख्या शुरुआत में कितनी थी? पढ़ो। पढ़ो भाई पढ़ो। अभी तो मजा शुरू हुआ है क्लास में। देखो, स्कूल में लड़के व लड़कियों का अनुपात कितना है, ध्यान से समझना। बॉयज और गर्ल का अनुपात कितना है 5:3, ठीक है। कुछ नए व लड़कियां, लड़के व लड़कियां 5:7 के अनुपात में आते हैं, यानी कि कुछ नए लड़के और लड़कियां जो है प्लस होते हैं, बॉयज और गर्ल्स जो है वो किस अनुपात में 5 और 7 में, है ना। तो कुल छात्र 1200 हो जाते हैं तथा लड़के व लड़कियों का अनुपात 7:5 हो जाता है, यानी कि यही अनुपात आगे बढ़ के क्या हो जाता है 7:5 और संख्या क्या हो जाती है 1200। यानी ये जो 1200 दिया ये किसकी वैल्यू है, इनकी वैल्यू है। बढ़ने के बाद इतने हो जाते हैं और रेशियो इतना हो जाता है। तो 7 और 5 12 और इनकी वैल्यू 1200 है। 12 से ही डिवाइड करोगे तो 1 बराबर 100, 1 बराबर 100 आया। अब ये इसी की वैल्यू है तो हम इसमें अगर 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितने हो गए 700, ये कितने हो गए 500, 7 5 12। हमें ये पता चल गया। अब हम करेंगे क्या कि भाई देखो, अगर इसको एक्स से करना चाहो तो हम क्या करेंगे, भाई देखो पहले लड़के और लड़कियां इतने थे तो हम इसको मान लेते हैं 5x 3x, इनको मान लेते हैं 5y 7y, अगर एक्स से करना होता तो हमने बोला कि भाई जो लड़के थे वो 5x थे पहले, फिर कितने लड़के आ गए 5y आ गए, ठीक है। तो ये लड़के कितने हो जाते हैं देखो जरा, इन दोनों को मिलाने के बाद लड़के कितने हो गए 700। अच्छा, लड़कियों की अगर बात करें तो पहले 3x थी, बाद में 7y और आ गई तो ये अनुपात कितना हो जाता है 500 हो जाता है। अगर इन दोनों समीकरण को सॉल्व करोगे तो तुम्हें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, मिल जाएगी। तो इस मेथड से भी कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, क्या करना पड़ेगा फिर? हाँ, फिर कैसे करोगे बताओ। अब देखो, समझने वाली बात यह है तो छात्रों की कुल संख्या शुरुआत में कितनी थी, तो देखो शुरुआत में जो संख्या होगी वो इसी रेशियो में होगी जिस रेशियो में ये है। तो यानी जो संख्या होगी वो किससे डिवाइड होगी 5 3 800, जैसे ये 1200 थी तो इनसे डिवाइड था, तो जो संख्या पहले होगी वो इनसे डिवाइड होगी। तो देख लो ऑप्शन में, पहले उनको हटा दो जो 8 से डिवाइड नहीं है। तो 960 डिवाइड है, अच्छा ये डिवाइड है, ये नहीं है तो इसको हटा दो, ये डिवाइड है,
नहीं है, बचे कौन, यही दो। तो हम क्या करेंगे, इन दो में से एक एक को रख के देखेंगे। भाई दो हैं, एक को रखेंगे, नहीं हुआ तो दूसरा होगा, तो 960 को रख लेते हैं। तो अगर हम इसकी जगह 960 को रखें, 960 में अगर हम 8 का भाग दें तो कितना आएगा वैल्यू, 1 बराबर 120। ठीक है, अब देखो 120 अगर आएगा तो इन एक्स को हटाते हैं, ये तो एक्स मेथड था, हो गया। अब देखो 120 का यहां गुणा करोगे तो 12 पंचे 60, 600, 12 तिया 36, 360। ठीक है, देखो 600 से बढ़ के 700 हो गया है। ठीक है, 360 से बढ़ के, तो देखो हुआ क्या, 600 से 700 बढ़ के गया तो कितना बढ़ा, 100 बढ़ा। ठीक है, 360 से 500 गया, कितना बढ़ा, 140। तो जरा इनका रेशियो बनाओ, 20 से कटेगा, 20 पंचे 100, तो देखो इसी रेशियो में तो बढ़े हैं ये, 5 रेशियो 7 में ही, और वही रेशियो आ गया। इसका मतलब ये 960 जो है हमारा सही है, तो ये गलत होगा। बस यही करना था, एक्स से भी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन लंबा हो जाएगा। बस इसको समझने की बात है कि हमको यहां से तो ये मिल गया एक कि भाई 700 लड़के हो जाएंगे, 500 लड़कियां हो जाएंगी। हमें बस ये करना था कि जो शुरुआत में रहे होंगे तो वो जो नंबर होगा वो 8 से डिवाइड होगा, तो हमें बस ऑप्शन से वही उठाना था। तो बस 2 मिले हमको, हमने एक को रखा यहाँ पे, 8 से डिवाइड किया तो 1 बराबर 120 मिला। तो लड़के हो गए 600, लड़कियां हो गई 360। अब ये देखो ये 600 से बढ़ के 700 हुआ है, कितना बढ़ा है, 100। ये 360 से बढ़ के 500 हुआ है, कितना बढ़ा, 140। तो 100 और 140 इनका जब हमने रेशियो बनाया तो 5 और 7 बना, यानी किस रेशियो में बढ़े, लड़के बढ़े 5 रेशियो में, लड़कियां बढ़ी 7 में। और वही क्वेश्चन भी बोल रहा है कि लड़के और लड़कियां 5 रेशियो 7 में बढ़ते हैं। तो हमारा ये जो 960 था ये हमारा सही बैठ गया, तो हमारा ये 960 जो है सही हो गया। आगे अच्छा देखते हैं, जब एक बस अपने पहले स्टॉप से शुरू होती है, चढ़ने वाले यात्री में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 3:1 था। अगले स्टॉप पर जब बस रुकती है तो 16 यात्री उतरते हैं और 6 महिलाएं चढ़ती हैं। जब पुरुष और महिलाओं का अनुपात 2:1 हो जाता है तो पहले स्टॉप पर बस में कुल यात्रियों की संख्या क्या थी, ये बताना। बताओ बताओ। हाँ, अच्छा, कैसे बता दिए तुम, हो चुका है क्या ये, तो अंधी सही कैसे हो जाता है, जय माता दी वाला है। बताओ। देखो जब चढ़ने वाले यात्रियों में पुरुषों और महिलाओं का, मेल यानी कि पुरुष और वोमेन किस रेशियो में है, 3:1 में था। अगले स्टॉप पर जब बस रुकती है तो 16 यात्री उतर जाते हैं, यानी कितने उतरते हैं, 16, है ना। अब देखो 6 महिलाएं चढ़ती हैं, जब पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना हो जाता है, 2:1। पहले इस बात को जरा समझो, एक बात जरा यहाँ पे ये बताओ, हम मान लेते हैं कि एक ये हमारे पास क्या है, एक बॉक्स है, कुछ भी मान लेते हैं, इसमें हमने मिल्क और वाटर भरा हुआ है 5:3 में। ठीक है, तो जब हम इससे ये हम मिश्रण को निकालेंगे तो क्या होगा कि जिस रेशियो में ये मिश्रण होगा उसी रेशियो में निकलेगा। अगर तुमने इससे कोई एक गिलास भरा निकाल के, तो उसमें मिल्क जो रहेगा वो 5 रहेगा, वाटर जो रहेगा वो 3 रहेगा, वो उसी रेशियो में निकलेगा।
है ना। ये आगे हम लोग मिश्रण में अभी पढ़ेंगे, कई सारे टाइप पढ़ेंगे इसके। तो वही चीज यहाँ पे है कि ये जो 16 यात्री उतरे हैं ये उसी रेशियो में उतरेंगे जिस रेशियो में उसमें यात्री बैठे हैं। तो देखो 3 जो है वो पुरुष, 1 रेशियो है महिला का, तो इसी रेशियो में ये उतरेंगे। तो कितना है इनका 4। तो इसी से हम जब डिवाइड करेंगे तो 1 बराबर कितना आएगा 4। इसका गुणा कराएंगे तो 4 तिया 12, यानी पुरुष है 12, यानी 12 पुरुष उतर जाते हैं और 4 महिलाएं कम हो जाती हैं। बस हमको यही करना था। तो देखो इनका रेशियो ये था, बाद में रेशियो हो जाता है 2:1 का। देखो जरा, बाद में रेशियो हो जाता है 2:1 का। ऐसा क्यों? क्योंकि 12 जो पुरुष है वो कम हो जाते हैं, 12 पुरुष उतर जाते हैं। तो हम करेंगे -12। महिला क्या होती है, यहाँ पे क्या बोला, 16 यात्री उतरते हैं और 6 महिलाएं चढ़ जाती। यानी देखो महिला 4 तो कम होती है लेकिन 6 चढ़ जाती हैं। तो कितनी बढ़ गई, 2 महिलाएं बढ़ गई भाई। 4 उतनी, 6 और चढ़ गई तो 2 तो बढ़ गई ना। तो महिला कितनी बढ़ रही है 2। बस कर दो इसको, 3 एकम 1, 2 एकम 2, अंतर है 1 का। 1 बराबर 2 दूनी 4, 12 एकम 12, 12 और 4 16। हम जोड़ेंगे क्योंकि सिंबल अलग है। तो 1 बराबर 16। तो पहले स्टॉप में बस में कितने विद्यार्थी थे, 16 चौके 64। कितने विद्यार्थी थे 64, अरे जो भी है यात्री थे, ठीक है 64 थे। नहीं, क्योंकि क्योंकि यात्री हैं। उसके बाद बात यह है कि वो उतर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो वो उसी रेशियो में निकलेंगे जिस रेशियो में वो बैठे हैं। ये चीज है। तो बस कुछ नहीं करना था, 16 यात्री उतरे हैं तो वो इसी रेशियो में उतरेंगे जो पहले थे। 4 से हमने भाग दिया, 1 बराबर 4। 12 पुरुष उतर गए, 4 महिलाएं उतर गई, लेकिन महिलाएं 6 और चढ़ गई तो 2 तो ज्यादा हो गई। तो -12 + 2, बस क्रॉस कर दो। इसका क्रॉस यहाँ पे कर दो, इसका क्रॉस यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, हो गया। आगे अब आ गया ये टाइप नंबर 8 मिश्रण वाला। इसको अभी यहाँ पे कर लेते हैं, बाकी हम लोग समझेंगे मिक्सर एंड डेलीगेशन में। बोला है एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात इतना है तथा बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात इतना है। दोनों बर्तन के मिश्रण को मिलाया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा, बताओ। एक बर्तन ए है और एक बर्तन बी है। पहले वाले बर्तन में जो अनुपात है वो मिल्क और वाटर का अनुपात है 2:3। बर्तन बी में जो है वो मिल्क और वाटर का अनुपात है 3:1। इसको हमें मिला के एक कॉमन बर्तन में भरना है, जो कि बर्तन हम मान लेते हैं सी। तो हम इसको कैसे भरेंगे, हम इसको मिला तभी पाएंगे जब इनका योग बराबर होगा, जब ये दोनों जगह बराबर होंगे। तो वही चीज जो सिखाए थे, योग बराबर करना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे योग बराबर। और योग बराबर करना तुम लोगों को अच्छे से आता है कि भाई 3 2 5 है तो 5 का इधर मल्टीप्लाई करा दो, और 3 और 1 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई यहां करा दो। तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12, 5 तिया 15 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। तो 15 5 20, 12 8 20। अब हम इसको मिला सकते हैं। तो जो नया बर्तन होगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा हमें ये बताना है। तो ये मिल्क है तो 15 और 8 कितना हो गया 23, 12 और 5 17। तो 23 और 17 के रेशियो में होगा। बस यही था इसका, ठीक है, और कुछ नहीं करना था। आगे एक बर्तन ए में दूध पानी का अनुपात 1:2 है और बर्तन बी में 2:3 है। अगर दोनों बर्तन को 1:1 में मिलाया जाए, देखो 1:1 जो लिखा है ना,
उसका मतलब कुछ नहीं है, वो बस हमें यही करना है कि उन दोनों का मिश्रण हमें एक बर्तन में भरना है बस। तो देखो बर्तन ए जो है उसमें है 1:2 के हिसाब से, जो बर्तन बी है उसमें है 2:3 के हिसाब से। तो हमें बताना है सी में क्या होगा ये। हाँ, अब देखो 2 1 3 3 2 5, तो हम इधर 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे योग बराबर करने के लिए, इधर हम मल्टीप्लाई कराएंगे 3 का। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 10 5 15, 9 6 15। अब बर्तन सी जो है इसमें हम मिला देंगे मिल्क और वाटर है इनको। तो अब जब योग बराबर हो जाता है तो मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। 6 5 11 और 10 और 9 19, ये इनका नया रेशियो। 1:1 का मतलब कुछ नहीं है, वो 1:1 वही रेशियो होता है। कुछ और बोला होता तो हम उसको सोचते एक बार, जैसे कि यहां पे एक में दूध पानी का अनुपात 4:5 है तथा बी में 5:1 है। दोनों बर्तन के मिश्रण को 5:2 के अनुपात में मिलाया जाता है ना। तब हम क्या करें, देखो एक बर्तन ए है, एक बर्तन बी है। बर्तन ए में जो रेशियो है वो 4:5 में है और बर्तन बी में जो है वो 5:1 में है। ठीक है, तो हमें जो बर्तन सी में भरना है तो वो हमें किस रेशियो में भरना है, 5:2 में भरना है। तो सबसे पहले तो हमें इनका योग बराबर करना है। तो 5 4 9, 5 1 6, यानी हम इधर 9 का मल्टीप्लाई कराएं, इधर हम 6 का कराएं। लेकिन हम क्या करें बताओ, अगर हम इधर 9 का मल्टीप्लाई कराते इधर 6 का तो थोड़ा ये बड़ी संख्या जाती है। तो हम इन दोनों का एलसीएम ना ले लें, 9 और 6 का एलसीएम 18। तो कितने का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा बताओ। हाँ देखो 5 4 9 है, 5 1 6 है, 9 और 6 का एलसीएम कितना है 18 है। बताओ, तो ये 9 है, 9 को 18 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को बनाने के लिए कितने का, 3 का मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब जरा समझो बात को कि पहले चलो अच्छा ऐसे बता देते हैं, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 सॉरी हाँ 3 एकम 3, ये बन गया हमारा रेशियो। लेकिन हमको इसको मिलाना किस रेशियो में है, 5:2 के अनुपात में। यानी इसके हमें 5 हिस्से और इसके हमें 2 हिस्से लेने हैं। तो अभी हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे। पीछे क्या था, पीछे था एक हिस्सा लेना था तो हम 1 का मल्टीप्लाई कराते कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब वही चीज यहां पे बदल के उसने कर दिया है कि हमें 5 और 2 के अनुपात में लेना है। तो इधर 5 का मल्टीप्लाई करा दो, उधर 2 का मल्टीप्लाई करा दो, या तो फिर नहीं यहां पे कराना है तो सीधा यहीं पे करा लो। भाई हमें आगे चल के ही मल्टीप्लाई कराना है तो हम यहां पे ना करके, अगर देखो इसमें हमें कितने का और मल्टीप्लाई कराना था 2 का, इसमें हमें कितने का और कराना था 5 का, तो हम सीधा यही ना करा लें। तो अगर हम यही कराते तो इधर मान लो 10 का हो गया, तो 10 चौके 40 और 10 बचे 50। इधर अगर करते तो 6 हो जाता, तो 6 पंचे 30 और 6 एकम 6। अब हमें करना क्या था, दूध और पानी का अनुपात बताना था बर्तन सी में। तो देखो 40 और 30 70 और ये कितना हो जाता 56। अब ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा और बड़ी संख्या से भी कट जाएगा। ध्यान करो, चौदह से कटेगा, 14 5 70 और 14 चौके 56, 5:4 ये आ गया। बताओ, तो इसको जब करते तो यहां पे हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ता 5 का,
यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना पड़ता, 2 का आता यही, तो हम सीधे से क्या ना करें कि एक ही लाइन में सब कर लें। तो ये बन गया 70, ये बन गया 56, बस यही करना था, करना कुछ नहीं था। योग तो हमें बराबर करना ही पड़ेगा मिलाने के लिए, बस हम योग बराबर करने के बाद हमें इस रेशियो में उठाना था, बर्तन ए से 5 के रेशियो में, बर्तन बी से 2 के रेशियो में उठाना था, बस। सही है, ठीक है, बोलो। तो आंसर आ गया 5:4। अच्छा, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 को पढ़ो और करो। एक बर्तन में 42 लीटर दूध, एक बर्तन में 42 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, 5:1 नहीं है ही नहीं है, हाँ ये ना, हाँ पानी का अनुपात 5:2 है, यहां सही करना। यदि 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो दूध पानी का नया अनुपात क्या होगा? 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, तो नया अनुपात क्या होगा? हाँ 2:1। अच्छा, अब देखो भाई 42 लीटर क्या है, मिश्रण है, और मिल्क और वाटर का अनुपात क्या है, 5:2, है ना। यही मिश्रण है, 5:2 है, जिसका जो 42 लीटर है, तो हम क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे, तो कितना आ गया, 1:6, यानी एक यूनिट की वैल्यू 6 है ना। तो हम क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 6×5 30, और ये कितना, 6×2 12। लेकिन हुआ क्या है कि यदि 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, तो अगर पानी डाला गया तो हम पानी को ही छेड़ेंगे और किसी को नहीं, तो पानी हम 3 लीटर और डाल दे रहे हैं, तो कितना हो गया, 30 और 15, तो 15×1 15×2 30, तो 2:1 ये बना। ठीक है, ये सभी टाइप हम लोग मिक्सचर इरिगेशन में पढ़ेंगे, और ठीक है, मिश्रण में, मिक्सचर एंड इरिगेशन जस्ट परसेंटेज के बाद इसके इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि अगर पानी मिलाया गया तो हम सिर्फ पानी को ही छेड़ेंगे, मिल्क मिलाया गया तो सिर्फ मिल्क को, वो जो मिलाएगा हम सिर्फ उसी को छेड़ेंगे, दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ आगे, 65 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, कितना दूध निकाला जाए जिससे नया अनुपात 4:5 हो जाए। अब देखो यही सब करवाएगा ये, दूध निकाला जाए, मिल्क और वाटर का रेशियो 6:7 है, और टोटल जो मिश्रण है वो 65 लीटर है, तो 7 और 6 कितना हुआ, 13, इसी की वैल्यू है ये 65, 13 से डिवाइड करोगे तो 1:5, 1:5 है, तो 6×5 30 और 7×5 35। अब हमसे बोला है कि कितना दूध और निकाला जाए जिससे रेशियो क्या बन जाए, 4:5 बन जाए, तो बताओ भाई। हाँ 2 लीटर, अच्छा ठीक है, हाँ पानी, पानी वही रहेगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, कितना दूध निकाला जाए कि नया अनुपात 4:5 बन जाए। तो देखो दूध निकाला गया है तो दूध का ही रेशियो बदलेगा, ना कि पानी का। तो नया अनुपात क्या बना रहा है, देखो जरा, नया अनुपात बना रहा है 4:5, देखना नया अनुपात जो बन रहा है वो 4:5 बन रहा है, ठीक है, जिसमें कि जो वाटर है, पानी है, वो सेम रहेगा, यानी अगर पानी 35 यहां पे भी है तो 35 यहां पे भी रहेगा। तो हमें एक पता चल गया कि 5:35, यानी 1:7, हमें पता चल गया कि इसमें 7 गुना है,
तो 7 1 बराबर 7 है, तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें भी करा दो, तो 7 चौके 28, यानी पहले वाटर हमारा सॉरी दूध हमारा 30 था, अब हो गया 28, यानी कितना कम किया गया, 2 लीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 लीटर। बस इसको एक्स से भी कर सकते थे, हाँ एक्स से करेंगे तो हो जाएगा सिंपल सा कि हम भाई 30 में से क्या घटाएं कि क्या बन जाए, ये नीचे हमारा 35 है, ये बन जाए हमारा 4 और 5, तो काफी लंबा जाता है ना, संख्याएं लंबी हो जाती हैं, बस और कुछ नहीं होता है। तो करना कुछ नहीं था, हमें ये मिल चुका था रेशियो इनका, तो नया जो बन रहा था वो 4 और 5 में बन रहा था, लेकिन वाटर का जो रेशियो वो वही रहेगा जो पहले था, 35 था तो 35 अभी भी है, नए अनुपात में भी वो 35 है। अब ये 35 इसकी वैल्यू हो गई, तो 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, जो पहले दिन सिखाए थे, जो जिसकी वैल्यू है वो उसी से डिवाइड होगी, तो 5 से डिवाइड किए तो 1 बराबर 7, तो 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे तो 28, पहले 30 था अब 28 हो गया, 2 लीटर कम हो गया। अगला 80 लीटर दूध पानी के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात इतना है, कितना पानी मिलाया जाए कि जिससे दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाए। आसान है, मिल्क और वाटर का अनुपात है 2:3, और ये कितना है 80 लीटर है मिश्रण, इसी मिश्रण की बात कर रहा है, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो कितना आ जाएगा 1 बराबर 16, तो 16 दूनी 32, 16 ते 48। अब हमसे बोला है कितना पानी मिलाया जाए कि दूध पानी का नया अनुपात जो हो जाए वो 1:2 हो जाए, 1:2 हो जाए। तो हमें मिलाना क्या है, कितना पानी मिलाया जाए, यानी पानी बदलेगा दूध वही रहेगा, क्योंकि पानी हम मिला रहे हैं, तो दूध वही रहेगा, तो मिल्क कितना है 32 है, तो कितना होगा 1 बराबर 32 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 64 ऑप्शन में ही नहीं है, हाँ 48 आएगा, बताओ कितना पानी मिलाया जाए जिससे दूध पानी का अनुपात इतना हो जाए, 16 आएगा, अच्छा ठीक है। 1 बराबर 32, ये देखो ये नया रेशियो है, पहले का रेशियो तो ये था, उसके हिसाब से 32 मिल्क है 48 वाटर है, नया रेशियो जो बनाना है वो 1 और 2 में बनाना है, तो 1 और 2 में बनाना है जिसमें वाटर वही मिल्क उसी क्वांटिटी में रहेगा 32, तो 1 बराबर 32, तो उसका 2 गुना वाटर हो जाएगा 64, तो पहले 48 था अब हो गया है 64, तो हमने कितना मिला दिया 16 लीटर पानी हमने और मिला दिया, बताओ कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा इन दो में से एक तुमको पता ही रहेगा, तो आराम से कर लोगे। 84 क्वेश्चन हो गए 85, दूध पानी का अनुपात इतना है, 12 लीटर पानी निकाल लिया जाए, बताओ अब पानी निकाल ले रहा है 12 लीटर 12 लीटर पानी निकाल लिया जाए, तो नया अनुपात 12:5 बन जाता है। बहुत आसान है, हाँ। देखो दूध पानी का अनुपात पहले कितना है, मिल्क और वाटर का अनुपात 3:2 है, 12 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो नया अनुपात क्या हो जाता है 12:5। तो तुम्हें अभी एक जस्ट हम बात बताए कि भैया 12 लीटर पानी निकाल लिया जाए, अगर हम पानी निकाल रहे हैं तो दूध को क्यों बदल रहे हो, दूध को क्यों बदल रहे हो भाई, तुम पानी निकाल रहे हो तो तुम पानी बदलो, तुम दूध का रेशियो काहे बदल दिए,
तो हम इसमें क्या करेंगे, दूध के रेशियो को बराबर कर लेंगे। 4 का या तो भाग दे लो या तो 4 का गुणा कर दो। तो हम एक काम करते हैं, 4 का गुणा इसमें कर देते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 12:8। अब हमारा भाई काम हो गया सेम, कि भाई मिल्क यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12 है, उसको हम नहीं बदल रहे हैं, बदल रहे हैं हम वाटर को। तो देखो 8 से कितना हुआ, 3, 5 हो गया, कितने का बदलाव हुआ, 3 का। और ये हुआ किस लिए, क्योंकि हमने 12 लीटर कम कर लिया है। तो 1 बराबर 4। तो हमें क्या बताना था, दूध की प्रारंभिक मात्रा। तो कितना, 12, 12 गुणे 4, 12 चौके 48। दूध की प्रारंभिक मात्रा 12 थी, तो हम 12 गुणे 4, तो 12 चौके 48। कोई दिक्कत बताओ, ठीक है। तो बस यही चीज इसमें ध्यान रखनी है कि भाई जिसको तुम निकाल रहे हो उसी को बदलो, दूसरे का रेशियो नहीं बदलेगा। हम दोनों के रेशियो को बराबर करें। इसको हम 3 बना नहीं सकते हैं, 4 का भाग इसमें देंगे दशमलव चला जाएगा, इसलिए हम इसमें 4 का गुणा करा लेते हैं। भाई रेशियो बराबर होना चाहिए बस, ठीक है। आगे 86, कॉपर और जिंक का अनुपात 3:4 है। यदि 10 kg जिंक और मिला दे तो नया अनुपात इतना हो जाता है। कॉपर की प्रारंभिक मात्रा बताओ। बिल्कुल आसान है भाई, कॉपर है और जिंक है। भाई कॉपर और जिंक का अनुपात है 3:4, ठीक है, 3:4। नया अनुपात कितना बन जाता है, 9:14। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने 10 kg जिंक और मिलाया है। तो भाई तुमने जिंक मिलाया है तो तुम कॉपर का रेशियो काहे बदल रहे हो, कॉपर तो सेम होना चाहिए। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपर को सेम बना लेते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये कितना बन गया, 3 3 का 9 और 4 3 12। देखो कॉपर यहाँ पे भी 9 है, कॉपर यहाँ पे भी 9 है, बस हमें यही करना था। अब अपना भाई जिंक वाला देख लो, जिंक में कितने का अंतर है, 2 का बदलाव है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने 10 kg जिंक मिला दिया है। तो 2 बराबर 10, तो 1 बराबर 5, 1 बराबर 5 आ गया। तो हमें बतानी कॉपर की प्रारंभिक मात्रा। कॉपर की प्रारंभिक मात्रा 9 है, 9 पना 45। 60 कैसे आया, 12 कहां, उसमें गुणा कर दिए क्या तुम जिंक में। तो 9, 9 पना 45, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 86, 87, करो, ये थोड़ा सा और बढ़िया है। एक मिश्र धातु में तांबा, जिंक और निकिल 5:3 के अनुपात में मिलाए जाएं। इस मिश्र धातु के 100 kg में कितने निकिल की मात्रा मिलाए जाए कि अनुपात 5:3 इतना हो जाए, बताओ। देखो बहुत आराम से हमको क्वेश्चन में सोचना होता है। मिश्र में तांबा, जिंक और निकिल है, क्या है, तांबा है, और हम इसको लिख लेते हैं कि भाई ये हमारे पास तांबा है, हाँ 30। अच्छा ये जिंक है और ये हमारे पास निकिल है। ये किस रेशियो में है, 5, 3 और 2 के रेशियो में है, ठीक है। इस मिश्र धातु के 100 kg में, इस मिश्र धातु के 100 kg में कितना निकिल, यानी वो ये बता रहा है कि जो मिश्र धातु, मिश्र धातु का मतलब इन तीनों का मिश्रण जो है वो 100 kg है ना। तो हमने मान लिया कि भाई चलो ये 100 kg है, 5 3 8 और 2 10, हमने 10 से भाग दिया तो 1 बराबर, 1 बराबर हमको 10 मिल गया। तो बोला है कि हम निकिल की मात्रा कितनी मिलाई जाए जिससे जो हमारा नया अनुपात है वो क्या बन जाए, 5 3 और 3 बन जाए। देखो उसने निकिल मिलाया है तो निकिल का ही रेशियो बदला है। बाकी देखो ये भी 5 है, ये भी 3 है, इनमें कोई बदलाव नहीं। निकिल में बदलाव है, कितने का बदलाव है, 1 का, और 1 बराबर कितना है, 10। तो 1 बराबर 10, बस
हो गया। अब तुम यहाँ 2 में गुणा करा दिए होगे 20। भाई हमको 1 की वैल्यू तो मिल ही गई ना पहले, तो अब क्या करना था, 1 का बदलाव हुआ था 88। अब इसको हम लोग कल देखेंगे, ये हीरे वाला है, बहुत सरल था ना। हाँ, ये हीरे वाला है कि जब हीरा टूट जाता है तो उसका मूल्य भी बढ़ जाता है, वही वाले क्वेश्चन है। इनको हम लोग कल देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी की बातें कल करते हैं।